बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के स्टाफ और डॉक्टर्स सरकार की 2-4 को निपटाव वाली नीति के शिकार हो रहे हैं। 23 मार्च को मृत बालिका सौम्या अहिरवार प्रकरण में अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और यह बात जांचों में भी साबित हो चुकी है। ठीक है, किंतु फिर भी कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाने की प्लानिंग है। न्याय की गुहार उसी से लगाई जा सकती है जो नैतिक बल में ऊंचा हो। इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक बाहुबलियों के बजाय आपके अर्थात गौर साहब के श्री चरणों में ज्ञापन अर्पित है, क्योंकि हम लोगों को पूरे सागर में आपके चरणों से ज़्यादा पवित्र कोई जगह समझ नहीं आ रही है। एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन है। क्या रहता है, एक अंग्रेजी का शब्द होता है स्केपगोट। स्केपगोट मतलब कुर्बानी का बकरा। अभी 2 दिन बाद ईद आ रही है, वो मीठी ईद है, तो वो ईद उल जुहा रहती है जिसमें कुर्बान किए जाते हैं बकरे। और सरकारी तंत्र में भी कई बार कुर्बान करे जाते हैं बकरे, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं रहता सरकार के लिए कि न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा। सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है पब्लिक परसेप्शन की, जनता को लगे कि नहीं आप बहुत सख्त एक्शन लिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और पूरा मैं वाकया आपको बता दूं, दिनांक 3 मार्च को वो बच्ची 3 मार्च को जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई थी कुपोषण से, और उसके पहले एक उसकी बड़ी बहन थी, वो भी संभवतः कुपोषण से भी उसकी जान जा चुकी है। तो परिवार में जो नेग्लिजेंस होता है उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। बच्ची कुपोषण की वजह से एनआरसी में भर्ती हुई थी, जो कि जिला चिकित्सालय का एक हिस्सा है, जहां बच्चों को रख के उनको केवल भोजन कराया जाता है, उनको दवाई नहीं दी जाती है। ठीक है, तो 19 तारीख को वो वहाँ से डॉक्टरी सलाह के खिलाफ उसको छुट्टी करा के ले गए। उसको डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। जिला चिकित्सालय से डॉक्टरी सलाह के खिलाफ वो 19 तारीख को लेके गए। चूंकि बच्ची कुपोषित थी, 21 तारीख को पुनः उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और 23 तारीख को सुबह 10:30 बजे बच्ची की हृदय गति रुक गई थी। उसको हमारे डॉक्टर्स ने रिवाइव किया CPCR करके, और इसके बाद उसको बच्ची को डाल दिया वेंटिलेटर पे। चूँकि बच्चों में हाइपोथर्मिया या शरीर का तापमान कम होना, और उस बच्ची की आयु थी 14 महीने, एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, इसलिए उसको सेफ डिस्टेंस से ब्लोअर चलाया गया था। अब वो उसके परिजनों ने ममत्ववश वो ब्लोअर पास में खींच दिया कि मोड़ी अच्छे से सिक जाए। ठीक है ना, तो उसमें स्टाफ की, और बोले कि कागज़ पे नहीं लिखा हुआ कि ब्लोअर लगाना है। तो वार्ड में भाई साहब 100 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कॉमन सेंस के बेसिस पे करी जाती हैं। भाई किसी मरीज के ऊपर का पंखा नहीं चल रहा है तो डॉक्टर फाइल पे लिख के नहीं देगा कि इनके सिरहाने का पंखा चलाया जाए। इट इज़ अंडरस्टूड। कई सारी चीज़ें नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय को हिदायत रहती है, और वो अपने डिस्क्रिप्शन पे करते हैं, और वो इसी बात की तनख्वाह पाते हैं। नर्सिंग स्टाफ भी ऐसे खेत खलियान में से भैंसे चराते हुए नहीं आ जाता है। 4 साल की BSc नर्सिंग के बाद उनको वो डिग्री मिलती है, और वार्ड बॉय से वो काम कराए जाते हैं जो जिनमें अकल या कौशल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो भी अनुभवी वार्ड बॉय भी इतने हो जाते हैं, उनको ही PICU जैसी संवेदनशील जगह पे रखा जाता है। ऐसे हर किसी को नहीं रख दिया जाता। अच्छा, फिर प्रश्न पैदा होता है कि आपको अलाउ क्यों किया कि परिजन PICU के अंदर गए। सोशल मीडिया पे और अखबारों के माध्यम से सरकारी अस्पतालों के प्रति अविश्वास पैदा करना गरीब जनता के साथ महापाप है। ठीक है ना, जो वो लोग जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आते हैं, वो वही लोग आते हैं जिन पे पैसे नहीं रहते हैं, और रहे सहे में तुम अपनी व्यक्तिगत नफरतों की डॉक्टर की अकल तो हम ठिकाने लगाते हैं और बहुत कर्रा रहे हैं और बहुत प्रैक्टिस चल रही है। अपने जो पर्सनल ग्रीवियंसेस, जो व्यक्तिगत धारणाएं हैं, उनके हवाले होके आप लोग उसको सोशल मीडिया पे और इस पे बकवास करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि मेडिकल के डॉक्टर
वो कुछ साल बाद फुर्सत में बैठे रहेंगे और गरीब मरीज बेचारा जमीन बेच के इलाज करवाएगा। इसको आप निजी अस्पताल का एक बढ़ावा भी समझ सकते हैं, सोशल मीडिया का जो नहीं। अब देखिए, ऐसे हम किसी का ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो लोग मजे मजे में कह रहे फेसबुक पे आ गया चिपका दो 1000 आदमियों को पहुंच जाएगा, तो उनके मजे में किसी का खेत गिरवी रखा जाएगा। इसलिए आउटसोर्सिंग की कवायद तो चल ही रही है ना, आपको मालूम ही है। हाँ, कितनी सारी अस्पतालें आउटसोर्स करी जा रही हैं। ठीक। अब ये सतयुग नहीं है और ना ये देयर इज मतलब कोई यूटोपिया नहीं है कि यहाँ सब कुछ आदर्शवाद से कि तुम ठीक है तो फिर हम डॉक्टरी छोड़ के झगड़ा घंटा करने लगे हर मरीज से। भाई हमें बता दो हमारी गत कहाँ है। बहरहाल ये वर्चस्व की लड़ाई है कि 2-4 को सस्पेंड कर दो तो प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, कि जो कि हम नहीं होने देंगे। और हमने सोचा कि ज्ञापन किसको दें। प्रॉब्लम ये है कि आप न्याय की दुहाई या फरियाद उसी से लगा सकते हो जिसको आप अपने से बेहतर मानो। तो सागर शहर में गौर साहब से बेहतर कोई नहीं है, तो मैं आपकी उसके लिए वांछन कर देता हूँ ज्ञापन का। दिनांक 19 मार्च 2025 ज्ञापन। और ईश्वर की कृपा से सिक्स्थ सेंस हमारा बहुत अच्छा है। सिक्स्थ सेंस ही पता पड़ा। हाँ, सिक्स्थ सेंस नहीं मतलब, हाँ देखिए पता चल जाता है क्या रहता है। ये पावर पॉलिटिक्स है, डायनामिक्स, कि कौन सी संस्था को कौन कंट्रोल कर रहा है, कुछ उस किस्म का मामला है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक बार जांच कराई गई, उसमें दोषी नहीं पाया गया। दूसरी बार फिर जांच कराई गई, उसमें दोषी नहीं पाया गया। तो जब ये बार बार जांचें हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही हैं, तो सीधा सीधा लग रहा है कि भाई किसी जांच में तो उनको दोषी बनाया जाए। चार जांच समिति गठित हो चुकी हैं। क्या अटेंडरों से नहीं, वहाँ पे जो मरीज के आसपास के अटेंडर से उनके बयान लिए गए इसमें? भाई मरीज पास का जो मरीज है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा कि उस मरीज के साथ लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। भाई डॉक्टर गलत बोलेगा, स्टाफ गलत बोलेगा, लेकिन उस अटेंडर को तो हमसे कोई लेना देना नहीं है ना। क्या उनके बयानों को इसमें जोड़ा गया? क्यों नहीं जोड़ा गया? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही लग रहा है कि जांच जो है वो निष्पक्ष है ही नहीं तो फेवर में है। जब जांच एक के ऊपर एक जांच, एक का अभी जो जांच की रिपोर्ट, उन सबूतों को कंसीडरेशन में ले ही नहीं रहे हैं कि जो हमारे पक्ष में बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। और अपनी जवानी के दिनों में इंग्लैंड में रहा हूँ, मेरे मित्र अभी भी वहाँ काम करते हैं। हमारे यहाँ जो 4 घंटे में 200 की ओपीडी दिखाने का रिवाज है ना, इतना ज़्यादा वर्कलोड है और इतने अंडर स्टाफ्ड हैं हम। ऐसा वहाँ करोगे आप 4 घंटे में, यदि 200 मरीज देख के आ गए, सबसे पहले तो आपकी डिग्री छीन लेंगे और फिर जेल में डाल देंगे। क्योंकि ऐसे जैसा फुर्ती से अपने यहाँ डिस्पोज किया जाता है, ऐसी फुर्ती से डिस्पोज करना क्रिमिनल ऑफेंस है। जो अपने यहाँ के एक सर्जन 8-8, 10-10 ऑपरेशन कर रहा है और LTT होने पे आती हैं तो 200 ऑपरेशन एक सर्जन से करवा रहे हो। भैया तुम क्या समझ रहे हो? क्या वो 303 के कैप्सूल खा के आया है? क्या समझ रखा है? मतलब ये सुपर ह्यूमन कैसे इतना तुम काम करवाते हो। और अफसोस की बात ये है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती पर माननीय जबलपुर हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है। अब स्टाफ है नहीं है और रहे सहे में तुम ऐसे शहीद करते रहोगे। एक हफ्ते में 3 ऑपरेशन से ज़्यादा करने की परमिशन नहीं है इंग्लैंड में सर्जन को। हमारे यहाँ 10-10, 20-20, 30-30 रगड़वा दिए जाते हैं और उसके बाद ये सजाएं मिलती हैं। डॉक्टर साहब, आपको कैसे लगा कि 2-4 को बलि बकरा बनाने की